पंचायत चुनाव 2021 के अष्टम चरण में 24 नवंबर को दरभंगा जिला की बिरौल प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि बिरौल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं, उसे सभी पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आता है या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें। कभी नहीं है, अतिरिक्त फोर्स हमारे पास है, इसलिए क्यूआरटी की टीमें वापस हम लोगों ने इस बार फिर बना दी हैं, बशर्ते कि आप लोग पहले की तरह सुबह से ही एक्टिव रहें। जिला मुख्यालय से दूर है तो आप लोगों को तो एक दिन पहले शाम को ही पहुंच जाना होगा, और जो लोग हमारे सुपर जोन या जोन की जो टीमें हैं वो लोग भी मतदान के दिन सुबह 6 बजे से फील्ड में निकल जाएं। आप लोग अगर तेज़ी से मूवमेंट करते रहेंगे अपने एरिया में, हर एक कंप्लेन को अटेंड करेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। जितने भी संवेदनशील बूथ हैं या जहाँ पे वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं, वो जानकारी आप लोगों को अपने अपने एरिया की होनी चाहिए, और विजिट के क्रम में आप लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई वल्नरेबल टोला चिन्हित है तो वहाँ पे अंदर जाके लोगों से एक बार बात कर लें कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। और शाम के टाइम पे भी जब लौटना है तो जिला मुख्यालय से दूरी होने के कारण आप लोगों की जिम्मेदारी है कि शाम को 5 बजे अपने अपने एरिया की जानकारी ले लें कि किस बूथ पे लंबी लाइन है, वहाँ टाइम पे पर्ची बंट गई है नहीं, और ऐसी जगह पे 5:30 बजे के बाद या तो जोन की या तो क्यूआरटी की या सेक्टर की कोई ना कोई टीम कैंप करनी चाहिए जहाँ लंबी लाइन है या फिर किसी और कारण से वो संवेदनशील है। तो IT मैनेजर साहब हैं यहाँ पे, और जो भी असामाजिक तत्व या बोगस वोटिंग का प्रयास किया, जिस पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लगातार निगरानी रख करके स्वच्छ, पारदर्शक और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हैं तो सभी लोगों को रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत का आयोजन दरभंगा कोर्ट परिसर में किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 11 दिसंबर की पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा समनीय कंपाउंडेबल आपराधिक वाद, NIA एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद आदि कई मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि मैक्सिमम केस जो दरभंगा प्रमंडल में है उसको निस्तारण किया जा सके। और इसी क्रम में आज हम लोग ने विभिन्न थाना के थाना अध्यक्षों को बुलाया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या नोटिस की तामीला कैसी होगी और कैसे अधिक से अधिक लोग यहाँ टर्न अप होंगे, ताकि उस दिन हम लोग मैक्सिमम केसेस का निस्तारण किया जा कर सके। कितने बजे? 11:30 से शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। और कोई भी व्यक्ति जिनका छोटा मोटा, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट केसेस से रिलेटेड हो, सारे मामलों का निस्तारण हम लोग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई वकील की ज़रूरत नहीं, किसी फीस की ज़रूरत नहीं। उद्घाटन होंगे जिसमें हमारे अध्यक्ष जो हैं DLSA के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, और इस संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं
जिला अधिकारी महोदय, सदस्य जो हैं, सीनियर एसपी, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। को लेकर विभिन्न जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत हो रही है, बैंकर से बातचीत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाले लोगों से बातचीत हो रही है और बहुत सारे ग्राम कचहरी के लोगों से बातचीत हो रही है कि आप अधिक से अधिक जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, छोटे मोटे मुकदमे लोगों के हैं जो पेंडिंग हैं, उसको निस्तारण किया जा सके। जिसमें बिल्कुल सारा चीज़ मुक्त होगा, मैक्सिमम केसेस का हम लोग निस्तारण करेंगे। यदि लोग अभी रुचि लेते हैं इसमें तो उनमें काफ़ी उनको बिना पैसे के, बिना फीस के 1 दिन में सारे केस ख़त्म हो जाएंगे। राय साहब पोखर स्थित एक मकान में हुई चोरी, 50,000 नगद सहित लाखों की जेवरात लेकर फरार हुआ चोर। बीती रात राय साहब पोखर पर एक खाली मकान में हुई चोरी। मकान मालिक परिवार के साथ अपने पैतृक गांव सुबेपट्टी थलवारा अपने दादा की श्राद्ध क्रम में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वापस लौटने पर पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर में सारा सामान बिखरा हुआ है। आनन फानन में बहादुरपुर थाना को सूचना दी गई। मौके पर एसएसपी बाबूराम भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। तो वहीं घटना की जानकारी देते हुए अपर्णा कुमारी ने बताया कि जब घर पहुंचे तो घर का सभी ताला टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था। आनन फानन में हमने पुलिस को सूचना दी। अपने लिखित आवेदन में उन्होंने कहा कि लाखों की जेवरात सहित 50,000 नगद की चोरी का मामला है जिसको हमने दर्ज करवाया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी बाबूराम ने बताया कि पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और बहादुरपुर एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द मामले का जांच कर इसका निष्पादन करे और चोरी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी करे। मेरे पापा का नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है और मेरे दादाजी का देहांत हो गया तो हम लोग सब अपने गांव गए हुए थे। तो आज 9 केस है तो हम लोग आए हैं। मैं साफ़ सफाई करवाने के लिए आई थी अपने घर पे, तो देखा जो मेन गेट लॉक है और अंदर का सारा ताला टूटा हुआ था। ऊपर आई हूँ तो ऊपर में भी और नीचे दोनों मिला के सारा ताला टूटा हुआ था दोनों घर का, और लगभग सोना और कैश चोरी हुआ है। तो 10 लाख का सोना और 50-60 हज़ार रुपये कैश चोरी हुआ है। मैं परसों आई थी, परसों तक सब ठीक था, तो कल रात में मुझे लगता है ये सब जिसने भी किया है वो कल रात को हुआ है। हाँ, और कोई भी सामान को छुआ नहीं गया है, सिर्फ गहना और कैश लिया गया है। हाँ, बहादुरपुर थाने को सूचना दे दी गई है। कुमारी अपर्णा। ये सूचना मिली है कि इस घर में चोरी हुई है, लेकिन चोरी कल रात में भी हो सकती है, परसों रात में भी हो सकती है। घर के लोग 2 दिनों से बाहर थे, घर में कोई था नहीं। अभी हम लोगों ने यहाँ मुआयना किया है और इनसे इस बात की जांच पड़ताल की है कि क्या क्या सामान लेके गया है। तो पूर्व में भी कुछ इस तरह की घटनाएँ घटी हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद एक ही गिरोह है। इसमें बहादुरपुर एसएचओ को और लहरेसराय एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि दोनों मिलकर इस कांड को उद्भेदन करें जल्दी और गैंग की गिरफ्तारी करें। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। आदर्श मिर्जापुर ग्राम समिति की ओर से सांसद गोपाल जी ठाकुर का किया गया अभिनंदन। सोमवार को नगर विधानसभा अंतर्गत मिर्जापुर गौशाला के बगल में अवस्थित नवरत्न मंदिर परिसर में आदर्श मिर्जापुर ग्राम समिति की ओर से दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट में अहम योगदान और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य मनोनीत होने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मिथिला परंपरा अनुसार पाग, अंगवस्त्र के साथ मिथिला पेंटिंग भेंट स्वरूप देकर सांसद का सम्मानित किया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने राजद एवं कांग्रेस के शासनकाल में दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि केवल वोट लेकर समाज में विभेद पैदा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, जिसको जनता जान चुकी है और हर चुनाव में जवाब मिल रहा है। इस कार्यक्रम में मिर्जापुर के सैकड़ों लोग मौजूद थे जो इस अभिनंदन समारोह के गवाह बने।
सीएम कॉलेज में संचालित संस्कृत संभाषण के तीसरे दिन के शिविर का परीक्षा नियंत्रक ने किया शुभारंभ। दरभंगा के सीएम कॉलेज में 20 नवंबर से संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के तीसरे दिन के शिविर का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि संस्कृत देशी विदेशी की प्रचलित भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है, जो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी भी भाषा पर पूर्ण पकड़ उसके लिखने व पढ़ने के साथ ही बोलने से ही हो पाती है। संस्कृत भाषा अध्ययन का मूल उद्देश्य सुसंस्कृत मानव व सब समाज का निर्माण करता है। इस संस्कृत संभाषण शिविर पर संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लिए हुए कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। हम राज्य सरकारें अंकेक्षिका हम सब जे शिक्षार्थी छी ताहि के बारे में मात्र दू शब्द हम कहब, चूँकि पढ़ल आयल छी, किछु ज्ञान अर्जन कऽ रहल छी। संस्कृत सामान्य लोकक भाषा रहे, जे कोनो कारण भेल समय के बीतैत में संस्कृत जखन हटल आ बाहरी भाषा के माध्यम से पढ़ाई के जहन व्यवस्था भेलै, अपन शब्द घटि गेल सबके पास। माय के सुनल भाषा जब पढ़ाई में आबै छै तो शब्दक प्रचुरता रहे छै अपना पास में। एहि मिथिला क्षेत्र के कहानी सब आदमी सुनने हेबै, ओकरा हम दोहरा के अपन बात के बंद करब। शंकराचार्य आयल रहथिन मिथिला क्षेत्र में शास्त्रार्थक वास्ते। घुमैत घुमैत जहन गेलखिन मिथिला क्षेत्र के एकटा गाँव महिषी में, तो खोजऽ लगलखिन आचार्य मंडन मिश्र के। तो ओहि गाँव में एकटा पानिभरनी घूमैत रहथिन। पानिभरनी के पूछे छथिन, अहाँ मंडन मिश्र के चिन्है छियनि, जानै छियनि कतऽ घर छनि? तो पानिभरनी जवाब दै छथिन, स्वतः प्रमाणम परितः प्रमाणम किरांगनांग जत्र गिरो गिरिभिः शिष्योपशिष्यै उद्गीयमानम अवेद्य तन मंडन मिश्र धामम। अवेद्य तन मंडन मिश्र धामम। अहिना जवाब देलखिन ओ। मैथिली में या कोनो दोसर भाषा में जवाब दऽ कऽ ओकरा अनुवाद नहीं कयल गेलै। यानी सामान्य लोकचाल, पानिभरनी के बहुत बेसिक पढ़ाई नहीं भेल रहै, सामान्य भाषा रहे जे हमसब मैथिली बाजै छी, दोसर कोनो भाषा बाजै छी, तहिना बोलचालक भाषा रहे संस्कृत। वही में जवाब देलखिन। तखन हुनका आश्चर्य लगलनि जे हम कतऽ आबि गेल छी। बाद में गेला आर बात भेलै। तऽ हमर कहब अइ जे हमरा सबके बीच में कहियो भारतक इतिहास के प्रसिद्ध भगिनी निवेदिता रहे थी, आइ हमरा सबके बीच में भगिनी अंशु जी आयल छथि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा सीएम साइंस महाविद्यालय एवं सीएम महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर जिला संयोजक सह पूर्व विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव उत्सव प्रासर ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर गलत तरीके से अवैध उगाही का आरोप जब सिद्ध हो गया और छापेमारी में विजिलेंस को करोड़ों की कैश एवं संपत्ति मिला है, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा की गई है, फिर भी भ्रष्ट कुलपति पर कोई कार्रवाई नहीं होना हास्यास्पद लगता है। उन्होंने कहा कि जब तक मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का निलंबन और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक विद्यार्थी परिषद आंदोलन करता रहेगा। इस कार्यक्रम में परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र नेता अमर सक्सेना की अगुवाई में पीजी सेकेंड सेमेस्टर के मनोविज्ञान की छात्राओं ने नामांकन शुल्क वापस करने को लेकर प्रभारी छात्र कल्याण अध्यक्ष कॉलेज इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार को सौंपा ज्ञापन। इस बारे में एमएसयू छात्र नेता अमर सक्सेना ने कहा कि सरकार द्वारा SC/ST छात्रों तथा छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था, लेकिन कॉलेज और डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार छात्रों से परीक्षा फॉर्म और नामांकन के लिए पैसा लिया जाता आया है और इस वर्ष जो भी छात्रा शुरुआती दिनों में अपना नामांकन पीजी सेकेंड सेमेस्टर में करवा लिया है, वैसे सभी छात्राओं से नामांकन शुल्क 2560 रुपया ले लिया गया है। जो छात्राएं बाद में अपना नामांकन करवाया है
उन लोगों के लिए नामांकन मुफ्त कर दिया गया है। अब ऐसे में जो छात्राएं अपना पैसा दे चुकी हैं वे अपना पैसा वापस लेना चाहती हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम कॉलेज में महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती को लेकर प्रधानाचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सीएम कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज प्रभारी श्रीकांत कुमार के नेतृत्व में प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा को महाविद्यालय परिसर में महिला सुरक्षा कर्मी तैनाती को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम कॉलेज इकाई द्वारा विगत कुछ महीनों से कॉलेज प्रशासन को महिला सुरक्षा कर्मी तैनात करने को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है। इस मौके पर एसएफडी जिला प्रमुख एवीपी के श्रीकांत कुमार ने कहा कि सीएम कॉलेज में आए दिन हजारों छात्राओं मधुबनी, समस्तीपुर, जयनगर आदि स्थानों से आगमन कॉलेज परिसर में होता है, लेकिन काउंटर से लेकर परिसर तक छात्राएं मौजूद रहती हैं, लेकिन छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी महिला सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, जिसको लेकर छात्राएं अकेलापन महसूस करती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया है। चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का 12 से 16 दिसंबर तक संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में होगा आयोजन। 6 देशों के साहित्यकार और कलाकार देंगे प्रस्तुति। बिहार में बड़े साहित्यकार और सांस्कृतिक आयोजन में शुमार हो चुके सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सिस्टम एंड ट्रेडिशंस दिल्ली की ओर से चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया जा रहा है। 12 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस समारोह में भारत समेत 6 देशों अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल और भूटान के साहित्यकार और कलाकार शिरकत करेंगे। इस समारोह का उद्घाटन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भारत में श्रीलंका के राजदूत होंगे। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल जेमें संस्कृति, दर्शन, जते तरह के साहित्य हो सके। सबसे पहल बात जे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल जे छै से चूँकि बहुभाषाई संकल्पना छै और एहिमे अपन बात हम दोसर से कऽ रहल छियै, तो जखन अपन बात हम दोसर से करबै तो निश्चित तौर पर हमरा जे छै से अन्य भाषा भाषी के सेहो जे छै से ओहिमे शामिल करऽ पड़त। तो एहिमे हिंदी सेहो छै, अंग्रेजी सेहो छै। हिंदी के बहुत पैघ साहित्यकार छथि, चित्रा मुदगल जी, अनामिका जी छथि, जिनका एहि बेर साहित्य अकादमी से सम्मानित कयल गेलनि, ओहो आबि रहल छथि। बहुत रास एहन हिंदी भाषा भाषी के सेहो जे छै से विद्वान सब, साहित्यकार सब आमंत्रित छथि। हमर सबके मुख्य अतिथि जे से एहि बेर रहता केरल के जे राज्यपाल छथि सम्मानित हमर सबके जे महाशय आरिफ मोहम्मद खान साहब जे छै से एता, श्रीलंका के राजदूत जे छै से एता, और संगहि जे छै से मालिनी अवस्थी जी आबि रहल छथि, आर बहुत रास कलाकार और साहित्यकार सब आबि रहल छथि। बहुत पैघ एकटा अंतर्राष्ट्रीय जे छै से कला प्रदर्शनी पहिल बेर एहि क्षेत्र में भऽ रहल अइ, जाहिमे 6टा जे छै से देश जे छै से पार्टिसिपेट कऽ रहल छथि, जाहिमे 162टा सीता पर, मात्र और मात्र सीता पर आधारित जे पेंटिंग छै ओकर निर्माण अलग अलग कलाकार सब केलथि है। और वो सबके प्रदर्शनी जे छै से एकरे ठीक पाछू एकटा हॉल है, ओवल हॉल छै, ओहिमे जे छै से लगायल जेतै। अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल ऑफ कोर्स अछि, और भूटान के जे छै से खास कऽ आर्टिस्ट सब जे छै जे वैदेही के बनेलथि है। दरभंगा की कोतवाली ओपी पुलिस ने मुफ्ती मोहल्ला में छापेमारी कर गुप्त सूचना के आधार पर किया एक पिकअप वैन से 144 कार्टून विदेशी शराब बरामद। कोतवाली ओपी पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दरभंगा के मुफ्ती मोहल्ला में एक पिकअप वैन जिसका नंबर BR07G 8090 है, उस पर भारी मात्रा में शराब लदी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर राजेश शाह, जो मधुबनी जिला के थाना बिस्फी का रहने वाला है, उसे हिरासत में लिया गया और 144 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया। तो वहीं पिकअप चालक के बयान पर वाहन मालिक, चालक एवं अन्य 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।